हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल पर करता हूँ। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रैखिक या समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा ये x प्लस वाई इक्वल 14 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया गया x माइनस वाई इक्वल 4 समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को हमको इसमें से क्या करना होता है, इसमें से x या y किसी भी, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में से x या y किसी एक में से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रखना है। कहने का मतलब, अगर x या y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे 1 में रखेंगे। जैसे हम निकालते हैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालते हैं। जैसे x बराबर निकालेंगे तो इधर जाएगा ये 4, ये माइनस उधर कहीं जाएगा प्लस में, तो y ये समीकरण नंबर हमारा थर्ड बनेगा। अब x का मान हमने किससे निकाला है, 2 से, किसमें रखेंगे 1 में। यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14। x का मान कर दिया गया है, x के दर पे हम रखेंगे 4 प्लस, तो 4 प्लस वाई, यहाँ रखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल 14। तो 4 प्लस एक ही कितना जाएगा, 2y इक्वल 14। और यहाँ पर 2y प्लस में y इधर कहीं जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 14 माइनस 4। तो माइनस हम अगर करते हैं यहाँ पास आगे कितना आएगा, यहाँ पास 2y इक्वल 10। 14 में 4 कितना आएगा, 10। गुणे में टाइम जाएगा, भागे में जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 10/2। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आया, 5 आया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, ये x इक्वल 4 प्लस वाई, तो x इक्वल 4 प्लस वाई का मान कितना दिया गया है, 5 लिखा है, 5 4 9, x का मान कितना है हमारा, 9 है। यहाँ पर x और y का मान निकल आया। दूसरे क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है ये s माइनस टी इक्वल समीकरण 1 दिया गया है इक्वल 3 s अपॉन 2 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6 समीकरण नंबर 2 ये है। अब इसमें से हम निकाल के रखते हैं। जैसे हम यहाँ से x का मान निकालते थे, s अपॉन दोनों का एलसीएम लिखते हैं, पहले 2 आएगा, तो s प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 3 6 मतलब 3s, और 3 दूनी 6 मतलब 2t इक्वल 6। तिरछा गुणा करेंगे इसमें, तो 3s प्लस 2t इक्वल 6 दूनी 12। तो 3x बराबर प्लस माइनस में जाएगा 2x माइनस 2t। फिर x का मान निकालेंगे तो x बराबर निकलेगा 12 माइनस 2t अपॉन 3 समीकरण नंबर 3। x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है s माइनस टी इक्वल 3। मान रखते हैं यहाँ पास, इस दर पर हमको रखना है, क्या रखना है, 12 माइनस 2t अपॉन 3, माइनस टी पहले था, माइनस टी इक्वल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा वही आएगा, 3 ही आएगा। इसमें लिखेंगे 12 माइनस 2t माइनस 3t इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 माइनस 3 2 5t 5t 3 3 का 9। अब इसमें माइनस 5t बराबर उधर जाएगा, तो 9 माइनस 12, तो 5t बराबर कितना आएगा, 5t बराबर आएगा माइनस
नौ, 9 - 3 कितना, 9 - 3 = 12, 3 आएगा। तो माइनस माइनस करके टी का मान कितना आएगा, 3/5 आएगा। टी का मान हमारा कितना आएगा, 3/5 आया। अब टी का मान समीकरण एक में रख देंगे तो एक्स का मान निकल आएगा। टी का मान रखेंगे समीकरण एक में तो एक्स का मान निकल आएगा। आइए सॉल्व करके इसको मिट देते हैं तब तक। क्या रखेंगे, टी का मान समीकरण इसमें रखते हैं एक में, जल्दी रख देते जल्दी निकल आएगा। इसमें रखते हैं एक में, समीकरण एक में रखने पर आप चाहे जिसमें रख सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा। तो एस माइनस टी बराबर 3, तो टी का मान कितना दिया गया, तो एस माइनस टी का मान निकला 3/5 इक्वल 3। ये माइनस में क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 3 प्लस 3/5, 5 3 15 3 18, एक बराबर कितना है, 18/5। ये इसका सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। जब इसको सबको ग्रेड करके थर्ड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x - y = 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया गया है 9 - 3y = 9, समीकरण नंबर 2। तब क्या करेंगे, इसमें से एक मान निकाल के बाद इसमें रखते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें रखते हैं। तो हम जैसे इसे एक मान निकालते हैं, 3 मान लीजिए आप निकालते हैं y का मान। तो 3x बराबर, ये 3 पहले था, ये माइनस उधर जाएगा, टाइम जाएगा, प्लस में जाएगा। तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 3 + y/3, समीकरण नंबर थर्ड। समीकरण नंबर थर्ड आ गया। हम एक से निकाले समीकरण नंबर थर्ड, तो किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा, 9x - 3y = 9। x के दर पर हम रखेंगे क्या, 3 + y/3 - 3y = 9। तो 3 से 3, सॉरी 3 कम 3, 3 3 का 9 कट गया। 3 से इसमें गुणा करते हैं, तो 3 3 का 9 प्लस इसमें गुणा करेंगे 3y - 3y = 9। 3 3 करेंगे तो क्या जाए, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें y का मान निकलेगा ही नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई कोई हल नहीं है। कोई मतलब अनेक प्रमुख नहीं, कोई भी परिमित प्रभावित भाषा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 4 की। ठीक, इसमें हल नहीं निकले, दोनों पड़ गया है। तो 0.2x + 0.y = 1.3, क्या लिखेंगे, 0.4x + 0.5 = 2.3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें निकालते हैं, किसी में निकालते हैं तो हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे रखेंगे। तो 0.2x रख जाएगा, तो ये 1.3 - 0.1y, 0 पॉइंट क्या दिया था यहाँ पर, 0 पॉइंट यहाँ पास 3y है, यहाँ पर 3 है, 0.3y, यहाँ उधर जाएगा तो कितना आएगा, 0.3y माइनस में जाएगा, ये प्लस में क्या है, माइनस देगा। तो ये x बराबर कितना आएगा, 1.3 - 0.3y अपान नीचे जाएगा 0.2, बुढ़े में तो भाग में जाएगा 0.2, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ रख दे, लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण इसमें रखेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 दिए है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो x की तरफ हमको रखना है इतना, तो यहाँ रखेंगे 0.4 अपान, यहाँ रखेंगे 1.3 - 0.3y अपान कितना है 0.2, ये आया, प्लस 0.5y = 2.3।
अब देखिए पॉइंट एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा, एक अंक दशमलव यहाँ कट जाएगा, दो एक कम दो, दो दूनी है चार, दो बचा, दो से गुणा करेंगे तेज में 26, एक अंक दशमलव लगाया 2.6 प्लस तीन दूनी है 6 मतलब 0.6y प्लस इसमें लिखा है 0.5y इक्वल 2.3। अब देखिए यहाँ पास तो जोड़ेंगे 6 5 11 मतलब 1.1 तो नहीं सॉरी घट जाएगा यहाँ पास, तो माइनस में आएगा -0.1y इक्वल इधर जाएगा 2.3 है, इसको धन लाएंगे तो -2.6 आएगा, तो -0.y इक्वल 0.1y इक्वल 1y इक्वल घट जाएगा 6 में से 6 देगा 0.3 आएगा, कितना का 0.3 माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना का 0.3 इधर गुणे में भागे में आएगा 0.1 पॉइंट कैंसिल, तो y का मान कितना आया 1 आया, y का मान कितना है 1 आया। अब y का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, जल्दी निकाल आएगा, चार जल्दी लिख दीजिए, यहाँ पर देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखेंगे समीकरण 3 कौन है हमारा, ये है, x की मान दिया गया कितना है हमारा, x का मान 1.3 माइनस 0.3y अपान कितना है 0.2, तो x का मान कितना दिया गया हमारे यहाँ पास 1.3 माइनस 0.3 इंटू कितना है 3 आएगा, यहाँ y का मान कितना आएगा 3 क्योंकि x भाग करेंगे 3 ही आएगा, यहाँ लिखेंगे कितना आएगा 3 अपान 0.2 क्योंकि यहाँ पर कैंसिल एरिया है तो एक बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 है ना यहाँ पर 3 कम 3 है, अगर 3 3 करना हो तो x बराबर 1.3 माइनस 3 3 का 9 0.3 अपान 0.2, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, घटा देंगे 13 में से 9 कितना का 4 एक में से 0 मतलब 0.4 अपान 0.2, तो पॉइंट कैंसिल, दो एक कम दो, दो दो नहीं 4 मतलब एक 4, एक्स का मान कितना निकला हमारा 2 निकला, ये हमारा एक्स और वाई का मान इसमें नहीं, ये भी हमारा क्वेश्चन 4 का सॉल्व हो गया ये। आइए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर इसको सब सारे सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए कहीं स्क्रीन न हो बने पाए, जब आप लोग चेक करते रहिएगा। आगे दिया गया है, आगे दिए गए क्या दिए गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई इक्वल 0, इसको लिखेंगे 3 रूट एक्स माइनस 8 रूट वाई इक्वल 0, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं यहाँ पास से हम मान निकाल लेते हैं, तो मान निकालते हैं तो हम यहाँ रख सकते हैं 3 रूट एक्स, ये माइनस में टर्म देगा प्लस में रूट वाई, तो एक्स बराबर कितना आएगा रूट वाई अपान रूट 3 वाई, समीकरण नंबर 3। एक्स का मान समीकरण 2 से निकालेंगे कितने रखेंगे 1 में रखेंगे, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक हमारा ये है 2 रूट एक्स का मान कितना दिया गया, एक्स का मान दिया गया 8 रूट अपान रूट 3 वाई, मान पहले समीकरण निकाल लेते हैं, ध्यान से समीकरण हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई इक्वल 0, इस पर एक्स का मान रखते हैं रूट इधर पर, रूट 2 इधर पर, तो रूट 8 अपान रूट 3 वाई प्लस रूट 3 वाई इक्वल 0, इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणिया 16, 8 गुणिया 16, 16 रूट अपान 3 रूट वाई प्लस इसमें गुणा करेंगे 3 रूट वाई इक्वल 0। आगे देखते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा रूट 3 आएगा, रूट 3 भाग करेंगे 1 बजाय मतलब 16 16 का कितना का 4 आता है, 4 वाई आएगा, यहाँ पर 4 और वाई प्लस इसमें रूट 3 गुणा करता है 3 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब रूट और रूट सेम सेम संख्या में रूट बाहर निकल आता है, तो 3 वाई जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, दोनों जब गुणा कर रहे हैं 3 3 करना 9 का वर्गमूल कितना 3, या किसी भी नंबर में दोनों में रूट लगा होता है तो वो रूट से बाहर निकल आता है गुणा कर दोनों संख्या से। अब कितना आएगा इधर 0 आएगा,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक होता है इसमें से, इसमें 4 3 7 वाई इक्वल 0, तो वाई बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ये वाई का मान हमारा कितना है 0 आया। एक हमारा मान ये निकला, दूसरा निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण की हमारा क्या है, एक्स इक्वल √3/3 इंटू 0। किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका मान कितना आता है 0 आता है। ये हमारा रूट एक्स का मान है, मतलब सबका मान कितना आया 0 आया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है शायद, हाँ अभी 6 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, तो सबको रेज कर देते हैं सभी को। आप लोग शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया गया है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। पास से देखिए, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना है 6, 3 में 6 2 बार, मतलब 2x प्लस 2 3 6, मतलब 3y इक्वल 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर उधर जाएगा 13 - 3y, गुणन टाइम भाग में जाएगा, तो 13 - 3y/2। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना आया 3 आया। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण एक हमारा ये है 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। इसको कैलकुलेशन सही कर लेते तो मान रखते हैं। इसको कैलकुलेशन देंगे कितना का 6, तो 2 3 6 मतलब 9x आ गया यहाँ पास, -3 में 6 मतलब 5 में 10y, उधर जाएगा पिक्सल -2। पिक्सल गुणा करेंगे इसमें कितना का 9x - 10y इक्वल 6 दुनिया -12। ये हमारा क्वेश्चन था ना, हमने यहाँ 3 गुना कर 3 कितना है 3 5 10, आप इधर 3 6 12। अब इसमें एक्स का मान रखते हैं यहाँ पास, तो 9 इक्वल 13 - 3y/2 और -10y इक्वल -12। इसमें गुणा कर देंगे 13 9 117, 13 9 117, 13 9 117, 7 13 9 117 आ जाएगा इधर, -27y और /2 माइनस इसमें कितना का 10y इक्वल -12। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 2 आया तो इसमें गुणा करेंगे तो 17 ही आ गए, 117 -27y -27y, इसमें गुणा करेंगे तो -10 नहीं है 20y, 20y इधर इक्वल कितना आएगा -12। तिरछा गुणा करेंगे इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा कितना आएगा -43, 43y, माइनस में माइनस जुड़ जाएगा 47 आ जाएगा। और इधर बार दूनी है 24, 24 तिरछा गुणा 24, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में आएगा 17, तो -47y इक्वल, इसमें जुड़ेंगे 7 4 11, कहाँ से लगे 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 माइनस 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 कैंसिल, तो y का मान कितना आया 141/47, 47 कितना जाएगा 47 से कम 47, 47 त्रिक का 141। देखिए 3 से 1 5 लगे 2 3 चौक 12 14, तो y का मान कितना आया समीकरण, y का मान कितना आया 3 आया, y का मान कितना आया 3 आया। तो y का मान हम समीकरण 3 या जिसमें रख के निकाल सकते हैं, तो निकाल आएगा मान इसमें भी। अगला मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ पर से क्या करेंगे हम, x जो y का मान आया है, y का मान समीकरण 3 में रख देते, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन है, ये है हमारा x बराबर कितने दी गए 13 - 3y/2। x का मान कितना आएगा 13
-3 इंटू वाई का मान कितना आएगा 3/2। आप इसमें आगे लेके सॉल्व करते हैं, इसको कर देते हैं, कितना आ गया यहाँ पास। तो x इक्वल इसमें 13 माइनस 3 3 9 एक्स का मान कितना है, घटाएंगे 13 में से 9 कितना है 4, 4/2 काटेंगे तो 1 2 2 2 नहीं गया 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 आई। एक्स का जो मान आया हमारा 2 आया। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx बराबर 3 है। तो m का मान ज्ञात करना, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण दिया गया है, दो समीकरण है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल 11 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अभी आपको हमने पहले क्वेश्चन में समीकरणों को हल करना सिखाया प्रतिस्थापन विधि से, तो अभी देख लीजिए इसी तरह हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो इसमें निकालते हैं तो 2x, देखिए इसमें 2x क्या होता है, सभी में क्या कॉमन कर लेते हैं। देखिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2x इक्वल माइनस 24 मतलब माइनस 24, उधर जाएगा तो प्लस 4y, ये गुणन का जाएगा भागन जाएगा तो x बराबर आएगा। देखिए दोनों में कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन 2, क्योंकि यहाँ 2 आएगा तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जब 2 कॉमन करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा। अपन नीचे कितना आएगा 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाते हैं। x का मान कितना है हमारा माइनस 12 प्लस 2y, समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। यहाँ क्वेश्चन आप ये देखिए, x का मान क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो 2 ब्रैकेट में x तरफ रखेंगे माइनस 12 प्लस 2y और प्लस 3y इक्वल 11। ये हमारा सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं, आगे इसमें जुड़ा कर माइनस 24 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर कितना का 4, 4y इक्वल प्लस 3y इक्वल 11। इसमें देखिए 4 3 7, 7y 4 3 7 माइनस 11 इधर जाएगा तो प्लस 24, तो 7y बराबर कितना आएगा 11 35 आएगा। कितना आएगा 11 24 35 आएगा। 4 1 5 3 1 3, तो y का मान निकालते तो 35/7, 7 1 7 7 5 35, तो y का मान कितना है हमारा 5, y का मान कितना है 5, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 3 में y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, जल्दी निकल आएगा। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल है हमारा माइनस 12 प्लस 2y, तो x का मान कितना अभी निकला हमने माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 12 प्लस 5 नहीं है 10, तो x का मान कितना आएगा -2, 10 में से 12 घट जाएगा कितना का माइनस में प्लस तो घट जाएगा -2 आएगा। अब हम रखेंगे क्या x y का मान, ये हमारा दिया गया समीकरण नंबर 3 भी कर सकते हो, ये x और y का मान रखने पर हम कितना रखेंगे, ये रखेंगे y इक्वल mx प्लस 3, तो y का मान कितना आया है 5, y का मान 5 आया प्लस m इंटू एक्स का मान कितना है -2 प्लस 3, इसको धर लाएंगे तो 5 -3 इधर आएगा, इसमें लोग करेंगे तो -2am, घटाएंगे कितना आएगा 2, इधर कितना आएगा -2, तो m बराबर कितना आएगा -2/2, काट देंगे तो m का मान कितना है हमारा यहाँ पर -1, तो m का मान क्या होगा हमारा -1 आएगा। आप लोग चैनल को शेयर करते रहिएगा, तब तक के लिए आपको नमस्कार।